नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंकिता और मनोज शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। एक शाम अंकिता मायके में डिनर के दौरान मनोज ने धीरे से कहा, अंकिता चलो अब घर चलते हैं, मम्मी पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। अंकिता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनिए आज मैं यहीं रुक जाती हूँ, भाभी के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। कल आप ऑफिस से लौटते समय मुझे ले लीजिएगा। मनोज ने उसे समझाने की कोशिश की। अंकिता, मम्मी की कमर का दर्द बढ़ा हुआ है, वो मुश्किल से खड़ी हो पाती हैं। चलो अभी घर चलते हैं, जब मम्मी ठीक हो जाएंगी तब तुम आकर 4-5 दिन रुक लेना। लेकिन अंकिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मायके में ही रुकने का फैसला कर लिया। यह बात शिखा, अंकिता की भाभी, ने सुन ली। शिखा को लगा कि अंकिता का यह व्यवहार सही नहीं है। अंकिता अपने मायके में लाडली थी और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में अधिक बदलाव नहीं आया था। वह अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लेती थी। शिखा ने स्थिति को समझते हुए अपनी सास कमला जी के साथ मिलकर अंकिता को सही राह पर लाने की योजना बनाई। हर बार जब अंकिता मायके आने की बात करती, शिखा अपने पीहर चली जाती। कमला जी घर का सारा काम खुद करती और जब अंकिता फोन पर हाल चाल पूछती तो कमला जी जानबूझकर शिकायत भरे शब्दों में कहती कि शिखा अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर देती है और उनके घुटने के दर्द का ध्यान नहीं रखती। अंकिता को यह सब सुनकर दुख होता। उसने मनोज से शिखा की शिकायत की, लेकिन मनोज ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, अंकिता जो तुम महसूस कर रही हो वही तुम भी तो कर रही थी। मम्मी के दर्द को नज़रअंदाज कर मायके में रुक जाती थी। यह बात अंकिता के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि वह अपनी सास, ससुर और पति की अनदेखी कर रही थी। उसने मायके जाना कम कर दिया और अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने का निर्णय लिया। अब वह सास ससुर के साथ समय बिताने लगी, उनकी मदद करने लगी और घर के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। अंकिता के इस बदलाव ने पूरे परिवार को खुश कर दिया। शिखा और कमला जी ने अपनी योजना की सफलता पर एक दूसरे को बधाई दी। कमला जी ने शिखा को गले लगाकर कहा, बहू तुमने मेरी नादान बिटिया की गृहस्थी बसा दी। रक्षाबंधन पर शिखा ने खुद फोन पर अंकिता को बुलाया और उसे कुछ दिन रुकने का आग्रह किया, लेकिन इस बार अंकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब मैं समझ गई हूँ, मेरा घर वही है जहाँ मेरी जिम्मेदारियाँ हैं। कमला जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी समझदार बेटी को खुशी खुशी विदा किया, यह जानते हुए कि अब उसकी गृहस्थी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। इस स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।